जय श्री राम। हमने एक नई लड़ी शुरू की है जिसका तात्पर्य रामचरितमानस के बालकांड से है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करूं एक बिस्बास, पैरें सुख सुन सुजन सब खलय करें हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसै बक बहादुर का चात काही, हंसै मालन खल बिमल बत काही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीही को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहू, तिन्ह कहूँ सुखद सास रस एहू। भाषा बनत भोरे मत मोरी, हांसब जोग हंसे नह खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न सामुच नीकी, तिन्हें कथा सुन लगै फीकी। हर हर पद रत मत न कुतर की, तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कृतिक करने वाली नहीं है, जो श्री हर भर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्त भूषत जे जानी, सुनह सुजन सराहे सुबानी। कब ना हूँ नहे बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति में भूषित जानकर मधुर वाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अनेक प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के पार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्दपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। भनत मोरी सब गुण रहत, विसव विदत गुण एक। सो विचार सुने सुमत जिनके, विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहत है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। इसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष उन जिनकी निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एह मह रघुपत नाम उदारा, अत पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जो ही अपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकब कृत जो, राम नाम बिन सोहो नो सो। बिछ बदनी सब भांत सवारी, सो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची गई बड़ी अनूठी कविता है, वह श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकुब करत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कह सुनैत बुद्ध ताही, मधुकर सरस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकिब की रची हुई सब गुणों के से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहिन माही। सोए भरोस मोरे मन आवा, केहे न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला जिससे बड़प्पन नहीं पाया। घुमो तजय सहज करो आई, अगो प्रसंग सुगंध बसाई। भनित बधेस वस्तु बाली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको संपूर्ण श्री रामचरितमानस
कि सभी कांडों का, 8 कांडों का भाषा और इसकी अर्थों सहित हर चीज़ बताएंगे। जय श्री राम।